सुनिएगा कि जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। आप जितना संघर्ष आज करेंगे, उतनी ही शानदार जीत आपकी होगी जब आप नौकरी पा जाएंगे। इसलिए आज जमकर संघर्ष करिए और नौकरी ले लीजिए। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, जीके के प्रत्येक परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो जीके सिलेबस है दोस्तों, इसका काफ़ी विस्तार है और कठिन भी है। इसलिए आप इसे जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, आप उतना ही ज़्यादा इसे हल कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं विनय आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल RDV क्लासेस में। मैं लेकर आया हूं जीके का 20 क्वेश्चन, जिसमें मैं आप 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। पहले क्वेश्चन के देखते हैं क्या भावनाएं हैं इसकी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि सुनिएगा कि देश के महत्वपूर्ण शहरों और राजधानियों को जोड़ने वाले राजमार्ग हैं। ऑप्शन मैं दे रहा हूँ आपको। पहला है कि राजकीय राजमार्ग, या दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग, या तीसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग, या चौथा है एक्सप्रेस राजमार्ग। बताएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। और दोस्तों, आप बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है, कमेंट करके आप बता सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सही होगा सी वाले एकदम सही हैं। ठीक है, सी वाले एकदम सही हैं। आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे हैं और जो दूसरे दे रहे हैं और ऑप्शन, आप लोग तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम आपके काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, देखते हैं इसकी क्या भावनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमारे देश के लगभग सभी बैंकों ने किसान को फसल ऋण देने के लिए किसकी सुविधा शुरू की है। बताइएगा। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। किसान क्रेडिट कार्ड, या बैंक गारंटी, या रिजर्व बॉन्ड, या विदेशी मुद्रा विनिमय। बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें कह रहा है कि किसानों को ऋण देने के लिए बैंक किसका सुविधा शुरू की है, इसमें से जो ऑप्शन मैंने दिया है। तो मैं आपको बगैर पहले इसके बारे में बताऊंगा तो आपको कोई ऑप्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अगस्त 1998 में दोस्तों ना तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड की योजना एक थी, उसकी शुरुआत की गई थी। अब इसकी लिमिट क्या थी दोस्तों, 50,000 से 3 लाख तक का कर्ज इससे मिलता था। ठीक है, और इसमें परसेंट कितना लगता था, एक वर्ष में दोस्तों 7% ब्याज इसका लगता था। और किसानों के लिए एक और अच्छी बात थी कि इससे अपनी फसल का भी बीमा वो करवा सकते थे। ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए, किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको, इसके देखते हैं क्या भावनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। आपको दे रहा हूं ऑप्शन में कि वित्त मंत्रालय द्वारा, या बी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, या सी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, या डी है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। बताइएगा इनसे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन सही होगा डी वाले एकदम सही है। डी वाले आप एकदम सही हैं, आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको, इसके देखते हैं क्या भावनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं, मतलब कि लिखी होती हैं। जो हमारे करेंसी है नोट, उस पर कितनी भाषाएं लिखी होती हैं पीछे। ऑप्शन है ए है 12, या बी है 14, या सी है 15, या डी है 23। बताइएगा दोस्तों, मैंने एक वीडियो में अपने जो पिछली वीडियोस में मैंने इसे कराया भी है, जो हमारी वीडियो देखे होगा वो तुरंत इसे मार देगा। वैसे जो तैयारी कर रहे हैं वो तुरंत जरूर इसे मार देंगे। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी 15। ठीक है, 15 सही है। ठीक है, सी वाले एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या भावनाएं हैं इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि बुल एंड बियर शब्द का संबंध किस के साथ है। जो ऑप्शन हम देने वाले हैं आपको उसी में से पूछ रहा है। तो ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन है बैंकिंग से, या बी है बिटकॉइन से, या सी है स्टॉक मार्केट से, या डी है आंतरिक व्यापार से। बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों जल्दी जल्दी ऑप्शन बताइएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सही होगा सी,
स्टॉक मार्केट से, ठीक है। सी वाले एकदम राइट हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बताता हूँ, बुल का क्या मतलब है। बुल का मतलब है जो किसी कंपनी के शेयरों के निकट भविष्य में भाव बढ़ाने की उम्मीद के साथ उनके मौजूदा भाव पर खरीदा जाता है, ठीक है। अब बियर का मतलब क्या है, जो किसी कंपनी के शेयर उनके भविष्य में भाव गिराने की आशंका से बेचे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, देखते हैं इसकी क्या भावनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप ऑप्शन दे रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ मैं, आप देख लीजिए। ए है 1945, या बी है 1947, या सी है 1949, या डी है 1951। बताइएगा दोस्तों, एकदम फटाफट दीजिएगा आंसर इसका। इसका आंसर क्या होगा, मुझे पता है सब लोग सही देंगे क्योंकि मैंने एक वीडियो में इसका भी कराया है। दोस्तों मैं 2-3 क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ ये आपसे छूटे ही ना, आपके एकदम जुबान पे रट उठें, इसलिए मैं इसे बार बार लाता हूँ। तो इसका सही होगा सी वाले एकदम सही हैं। सी वाले एकदम सही हैं। और अन्य जो दे रहे हैं जवाब, आप दोस्तों पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है, देखते हैं इसकी क्या भावनाएं हैं। कह रहा है कि प्रथम क्षेत्रीय, सुनिएगा, कि प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों ऑप्शन है कि 1974, 1975, 1976 या 1977। बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें सही होगा बी वाले एकदम सही हैं। और जो अन्य दे रहे हैं दोस्तों, वो लोग टाइम पास कर रहे हैं और पढ़ाई कर नहीं रहे हैं वो लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं क्या भावनाएं हैं इसकी हमारी। तो क्या कह रहा है, देखिए, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। ऑप्शन दे रहा हूं आपको, वित्त मंत्रालय द्वारा, या प्रधानमंत्री द्वारा, या वित्त मंत्री द्वारा, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो बगैर ऑप्शन बताए पहले इसके बारे में बताता हूं, तो आप बगैर ऑप्शन ही जैसे बता दूंगा उसके आपको वैसे ही पता चलेगा। तो दोस्तों रिजर्व बैंक भारत की आर्थिक व्यवस्था को नियंत्रित करता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में दोस्तों। और स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 को इसका मुख्यालय दोस्तों कलकत्ता में था, लेकिन 1945 को इसका मुख्यालय मुंबई में कर दिया गया, ठीक है। और यह भारत के केंद्रीय बैंक है। और एक बात इसके बारे में और है दोस्तों कि यह भारत के सभी बैंकों का संचालन करता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। उससे मुझे पता है सब लोग डी आंसर दे रहे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है, इसकी देखते हैं क्या भावनाएं हैं। कह रहा है कि भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है। बताइएगा भारत में सिक्के कौन जारी करता है, वित्त मंत्रालय, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या प्रधानमंत्री, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें सही होगा क्या, बी ऑप्शन सही होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। बी वाले एकदम राइट हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसकी क्या भावनाएं हैं देखते हैं हम। कि कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में बैंकों की पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। बताइएगा भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। ऑप्शन में दे रहा हूं आपको। ऑप्शन ए है 1959, ऑप्शन बी है 1969, ऑप्शन सी है 1979, या ऑप्शन डी है 1960। बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें सही होगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन, बी वाले एकदम राइट है, ठीक है। बी वाले एकदम सही है। और दोस्तों कितना इसका अगर पूरा डेट अगर बताऊं मैं आपको, तो 19 जुलाई 1969 को हुआ था दोस्तों। आपको ये भी पता होना चाहिए कितनी बैंकों का हुआ था राष्ट्रीयकरण। तो इसमें 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। कितने, 14 निजी बैंकों का, ठीक है। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा और आप डेट भी ध्यान में रखिएगा कि 19 जुलाई 1969 को हुआ था, ठीक है, क्योंकि ये भी पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, आप देखिएगा इसकी क्या भावनाएं हैं। तो पढ़ता हूं मैं। कह रहा है कि खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है। बताइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए है दोस्तों पेरिस, या ऑप्शन डी, या ऑप्शन बी है रोम, या ऑप्शन सी है जिनेवा, या ऑप्शन डी है न्यूयॉर्क। बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसमें मुझे पता है सब लोगों का ऑप्शन सही आया होगा।
इसमें क्या होगा सही, इसमें बी वाले एकदम सही है, ठीक है, बी वाले एकदम सही है। तो रोम इसका सही ऑप्शन होगा, रोम। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि रोम इटली की राजधानी है, ठीक है, इटली देश की राजधानी है। और आपको ये भी पता होना चाहिए इटली की मुद्रा क्या है, इटली का, ठीक, तो इसका मुद्रा क्या है, यूरो, क्या है, यूरो, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि FAO का फुल फॉर्म क्या है। तो FAO का फुल फॉर्म है दोस्तों, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसकी भावनाएं क्या हैं देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि भारत में गेहूं सर्वाधिक उत्पाद करने वाला राज्य कौन सा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बताइएगा कि भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पाद करने वाला राज्य कौन सा है। तो मुझे लगता है इसमें ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ, आप लोगों का आंसर आ चुका होगा मुझे पता है, ठीक है। तो चलिए बताता हूँ मैं आपको। तो ए है उत्तर प्रदेश, या बी है पंजाब, या सी है हरियाणा, या डी है बिहार। बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मुझे पता है इसमें सब लोगों का ऑप्शन आ चुका है। तो इसमें कौन होगा, ए उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगर इसमें भी कोई गलती कर रहा है तो दोस्तों आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम नज़दीक हैं, तो आप पढ़ना कब शुरू करेंगे, ठीक है, आप शुरू कर दीजिए पढ़ना आप। तो इसका ऑप्शन ए होगा, उत्तर प्रदेश। और दोस्तों आप इसके बारे में और आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों जो उत्तर प्रदेश है राज्य हमारा, ये भारत का 34% यहाँ गेहूँ उगाया जाता है हमारे उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के 96 लाख हेक्टेयर भूमि पर दोस्तों गेहूँ उगाया जाता है, गेहूँ की खेती की जाती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या भावनाएं हैं इसकी देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में कृषि आयकर लगाया जाता है। बताएगा भारत में कृषि आयकर किस पर लगाया जाता है, जो मैं ऑप्शन देने वाला हूं इसमें से किस पर लगाया, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन है राज्य सरकार द्वारा। कह रहा है कि भारत में कृषि आयकर किसके द्वारा लगाया जा सकता है, मतलब कि कौन आयकर लगा सकता है कृषि पर, जो ऑप्शन है। तो ऑप्शन क्या है, राज्य सरकार द्वारा, या बी है केंद्र सरकार द्वारा, या सी है स्थानीय सरकार द्वारा, या डी है केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा। तो इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। और दोस्तों अगर आपको मेरी जितनी वीडियो आई हैं इसकी अगर आपको सारी PDF चाहिए, या इस वीडियो की PDF चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है RDV क्लासेस से आप तुरंत जाकर ज्वाइन हो जाइए। और आपको वहाँ पर कोई भी PDF चाहिए, साइंस की, मैथ की, GK की, कोई भी PDF चाहेंगे आपको तुरंत की PDF मिलेगी। और आप पर डे आपको करंट अफेयर की भी PDF मिल जाएगी। PDF से क्या होता है दोस्तों कि आप कुछ समय बाद अगर भूल जाते हैं, तो अगर PDF को दोबारा पढ़ते हैं तो आपका फिर से रिवाइज हो जाता है, ठीक है। तो काफ़ी लोगों का मुझे लग रहा है इसमें आंसर आ चुका होगा, मुझे बता देना भी चाहिए। तो इसका क्या होगा, ए राज्य सरकार द्वारा, ठीक है, राज्य सरकार द्वारा, ए वाले एकदम सही है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। बताएगा रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। दोस्तों ऑप्शन ए है पद्मिनी, या ऑप्शन बी है, या जो का खा लिखा गया है, या खा है कि भागीरथी, या गा है मणिकर्णिका, या घा है अहल्या, ठीक है। तो इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों बगैर ऑप्शन पहले मैं आपकी इसके बारे में बता देता हूं, आप खुद ही वहां से आप पता लग जाएगा आपको क्या नाम था उनका, ठीक है। तो जो लक्ष्मीबाई जी थी, रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। इनका बचपन का नाम दोस्तों मणिकर्णिका था, और लेकिन इन्हें प्यार से मनु बुलाया जाता था। इनके घर पे इन्हें प्यार से मनु बुलाया जाता था। और आप इनके माँ का नाम जान लीजिए, इनके माँ का नाम था भागीरथी बाई था, ठीक है, क्या था, भागीरथी बाई। और इनके पिताजी का नाम क्या था, मरोपंत तांबे था, क्या था, मरोपंत तांबे, ठीक है। और आपको पता ही होगा रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में, ये हमारे भारत की नारी थी जिनके ऊपर हमें फक्र है। आपने सुना होगा खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ खदेड़ कर मारा था दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो ऑप्शन इसमें क्या था, क्या हो, गा, क्या, गा मणिकर्णिका, ठीक है। ऑप्शन से मुझे पता था, बताना नहीं होगा, आप इसमें सही किए होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट
क्वेश्चन की क्या भावनाएं हैं देखते हैं हम। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यापार क्या था, बताएगा। ए व्यापार था, या शिकार था, या कृषि था, या पशुपालन था। बताएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए वाले एकदम राइट है, ठीक है। ए इज द राइट आंसर, ए वाले एकदम राइट है। और दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे हम आपको ऐसी वीडियो लाते रहें आपके लिए और आपके एग्जाम की तैयारी कराते रहें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसी बीच हमारा आ चुका है, देखते हैं इसकी क्या भावनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है, मतलब हर्ष चरित्र जो है उस किस कवि द्वारा लिखी गई है, जो ऑप्शन में है, वाल्मीकि द्वारा, या व्यास द्वारा, या बाणभट्ट द्वारा, या ऑप्शन डी है बिंबिसार द्वारा। बताएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप 9 से ही पढ़ते आए होंगे इसके बारे में, आप मुझे पता है आप इसका आंसर तुरंत दिए होंगे, तो ज़्यादा लेट मैं भी नहीं करता हूँ, इसके बारे में बताता हूँ। तो ये जो हर्ष के राजा थे इनके इतिहास की जानकारी देने वाला ग्रंथ है जो ये हर्षचरित लिखा गया है, ठीक है। तो इसमें क्या सही होगा, इसके कौन लेखक थे? बाणभट्ट। कौन थे? बाणभट्ट जी, ठीक है। सी एकदम राइट है, सी वाले एकदम राइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं इसकी क्या भावनाएं हैं, क्या कहना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हमारा कि जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था। बताएगा जब जहांगीर मरा था तो उसे कहाँ दफनाया गया था। ऑप्शन ए है दोस्तों दिल्ली, या बी है आगरा, या सी है श्रीनगर, या डी है लाहौर। बताएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों मैं ऑप्शन इसमें फिर से नहीं बताऊंगा, इसके बारे में बताऊंगा फिर आपको तुरंत वहीं से पता चल जाएगा, ठीक है। इसमें दोस्तों सुनिएगा कि 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी में कश्मीर में दोस्तों वापस आते समय, कश्मीर से आते समय भीमवार एक नामक स्थान था दोस्तों, वहाँ इनका निधन हो गया था जहांगीर का, ठीक है। और फिर लाहौर के पास शहादरों में रवि नदी के पास इन्हें दफना दिया गया था। रवि नदी थी दोस्तों, उसके किनारे इन्हें दफना दिया गया था, ठीक है। तो आपको ऑप्शन पता चल गया होगा, क्या है ऑप्शन डी। मुझे पता है काफ़ी लोगों का डी आया होगा, जो लोग पढ़ रहे हैं उनका ऑप्शन तो सही ही होगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, देखते हैं इसकी क्या भावनाएं हैं, क्या कहना चाहता है। तो मैं पढ़ता हूँ उसे। तो कह रहा है कि ब्रिटिश जो थे उन्होंने ब्रिटिश ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की। ऑप्शन ए है अकबर, बी है जहांगीर, या डी है औरंगजेब, या डी है शाहजहां। बताएगा क्या ऑप्शन इसमें से कौन सा सही होगा। और आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि उनकी जो कंपनी उन्होंने लगाई थी पहली, उसका नाम क्या था। बताइएगा। तो इसमें ऑप्शन सही होगा जहांगीर, ठीक है दोस्तों। क्या सही होगा? जहांगीर, ठीक है। इसमें ऑप्शन सही होगा जहांगीर, एकदम बी वाले एकदम राइट है, ठीक है। दूसरे वाले एकदम राइट है। जहांगीर मुगल वंश का शासक था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि गेहूं की फसल सबसे ज़्यादा कौन से देश में होती है। पहले मैंने अपने राज्य में बात किया था, अपने भारत की, अब बात कर रहा है पूरे विश्व में कौन सा देश सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पाद करता है। तो ऑप्शन इसमें है अमेरिका, या भारत, या चीन, या ऑस्ट्रेलिया। बताएगा ऑप्शन इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसमें सही होगा कौन? सी एकदम राइट है। मुझे लग रहा है काफ़ी लोग भारत लगाएंगे, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं मैं, भारत सेकेंड नंबर पे, ठीक है। भारत सेकेंड नंबर पे, चीन फर्स्ट नंबर पे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये आपको पता होगा कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं जो आपको कमेंट करके बताना होता है। और आपको पता भी होगा कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिए रहते हैं उसे अगली वीडियो में बताते हैं क्या है। और मैंने जो पिछली वीडियो में दिया था क्वेश्चन, उसका काफ़ी आंसर भी आया है, तो मैं उसे लेकर आया हूँ अगले वीडियो में, इस वाले अपने वीडियो में अभी बताऊंगा इसके बाद। तो इसे एक बार पढ़ देता हूँ मैं। कह रहा कि लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष
वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? तो ऑप्शन ए है जब लिफ्ट तेजी से नीचे आ रही होती है। क्या? जब लिफ्ट तेजी से नीचे आ रही होती है। या बी है जब लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रही होती है। या सी है जब लिफ्ट समान गति से नीचे जा रही होती है। या जब लिफ्ट समान गति से ऊपर जा रही होती है। तो मैंने चारों ऑप्शन पढ़ दिया दोस्तों, और इसके बारे में आप कमेंट करके हमें बताइएगा। आप जो जानते हैं कमेंट करके बताइएगा, और इसका आंसर आप दीजिएगा, और जैसा रहेगा मैं आपको इसके आंसर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक है दोस्तों, एक मेरी पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन गलत हो गया था, तो उससे मैंने इस वीडियो में ला दिया है मैं, ठीक है दोस्तों। तो क्या था वो क्वेश्चन? था दोस्तों कि भारत में सबसे मीठे पानी की झील कौन है? तो इसमें दोस्तों कौन सा सही हो? बुलर झील। कौन झील है? बुलर। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और ये बनी कैसी है दोस्तों? वहाँ के आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में काफ़ी ठंड रहती है, तो वहाँ बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है। तो ये जो बुलर झील है दोस्तों, बर्फ़ से पिघल कर बनी है, ठीक है। क्या? बर्फ़ से पिघल के बनी है। और दोस्तों अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने दिया था पिछली वीडियो में, अब उसकी बारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो इसमें काफ़ी लोगों का ऑप्शन सही आया था, काफ़ी लोगों का गलत भी आया था, तो इसलिए मैंने इसे क्लियर करा दिया। इसमें क्या इसमें सही था? उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है 66, अनुच्छेद 66, ठीक है। और अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो हमारी लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और दोस्तों आप एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, आप जब तक नौकरी पा नहीं जाते तब तक हम आपके साथ लगे रहेंगे। जहाँ से जैसा भी होगा वहाँ से ऐसे आपके लिए एक से एक क्वेश्चन ढूंढ के लाएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, ठीक है दोस्तों। तो आप अपने एग्ज़ाम के लिए एकदम लग जाइए, अपना सपना पूरा कीजिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।